हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, एक्सरसाइज 13.3 का ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड स्टार्ट करने से पहले आप लोग को क्या करता हूं, मैं समझाता हूं ना कि मैंने क्या क्या आप लोग को पढ़ा दिया है अभी तक। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कंस्ट्रक्शन फर्स्ट सीखा। उसमें सीखा ये ना कि हम लोग कैसे कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जब हम लोग को दो साइड गिवन रहता है और वन एंगल गिवन रहता है, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने सेकंड में सीखा कंस्ट्रक्शन सेकंड कि कैसे हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, कैसे हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जब हम लोगों को वन साइड और टू एंगल गिवन रहता है, वन साइड एंड टू एंगल गिवन रहता है। ये देखिए, ये आप लोग को ना मैं यहाँ पढ़ाया था। ये देखिए, जब हम लोग को क्या है बच्चे, वन साइड और टू एंगल गिवन है, ये यहाँ पर पढ़े थे, इस क्वेश्चन में पढ़े थे। थर्ड हम लोगों ने सीखा कि हम लोग को क्या करना है, ट्रायंगल ड्रॉ करना है जब हम लोगों को ना बेस दिया रहेगा और दो साइड का सम दिया रहेगा, बेस दिया रहेगा और दो साइड का सम दिया रहेगा। ये हम लोगों ने सीखा यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 3 में सीखा था हम लोगों ने। सेकंड कंस्ट्रक्शन 4 में हम लोगों ने सीखा ना कि हम लोग को ट्रायंगल ड्रॉ करना है जब हम लोग को बेस दिया रहेगा और दोनों साइड का डिफरेंस दिया रहेगा। ये देखिए, यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया रहेगा, बेस दिया रहेगा। ये देखो, बेस दिया रहेगा और दोनों साइड का डिफरेंस दिया रहेगा, यहाँ और यहाँ सीखा। फिर कंस्ट्रक्शन 5 में हम लोगों ने सीखा कि हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक ट्राइंगल को जिसमें तीनों साइड का सम, मतलब कि पेरीमीटर, ये भी बोल सकता है ना कि ना पेरीमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तीनों साइड ना दे करके पेरीमीटर बोल देगा आप लोग को, और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप लोग को पेरीमीटर दिया हुआ है और दो बेस एंगल दिया हुआ है। ये हम लोगों ने सीखा यहाँ पर। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, कंस्ट्रक्शन 6 में हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग पैरेललोग्राम बनाते हैं जब हम लोग को दो डायगोनल और एंगल गिवन हो। तो ये देखिए, हम लोगों ने सीखा यहाँ पर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सीखा हम लोगों ने उसको। फिर कंस्ट्रक्शन 7 यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक ट्रेपीजियम बनाया जिसमें हम लोगों को दो एडजेसेंट गिवन था, एडजेसेंट साइड गिवन था और एंगल फॉर्मिंग देम गिवन था और पैरेलल लाइन गिवन था, मतलब कि पैरेलल डिस्टेंस गिवन था। तो वो हम लोगों ने सीखा यहाँ पर, ट्रेपीजियम में सीखा। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ना कि हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे एक ट्राइंगल जिसका एरिया इक्वल होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के। मतलब कि हम लोग को एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। पहले देखिए, पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ रहेगा और हम लोग को ना क्या करना है, इसी क्वाड्रिलेटरल में बनाना है एक ट्रायंगल जिसका एरिया इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया के इक्वल होगा, ये करना है। और दूसरा हम लोग को सीखना है कि हम लोग को पहले से गिवन रहेगा एक ट्रायंगल गिवन रहेगा, उसका एरिया क्या होगा बच्चे, इक्वल होगा। तो वैसा हम लोग को क्या करना है, एक बनाना है पैरेललोग्राम और एक बनाना है रेक्टेंगल, हम लोग सीखेंगे। तो बच्चे अभी तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग सीखेंगे ना ये कंस्ट्रक्शन 8 को सीखेंगे, और कंस्ट्रक्शन जो 9 है ना, हम जब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पढ़ेंगे ना तब हम लोग सीखेंगे उसमें, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल क्या रहा है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना कि हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD। पहले बनाना है ABCD जिसमें AB इतना है, BC CD और एंगल B और C गिवन है, ठीक है। देन ऑन, कोई पूछे ना आप लोगों से कि बताओ किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने मेजरमेंट आपको गिवन रहना चाहिए। तो देखिए, क्वाड्रिलेटरल में होते हैं टोटल 4 साइड, लेकिन आप लोग को 5 मेजरमेंट गिवन रहेगा ना, तो ही आप लोग बना सकते हो। तो आप लोग बोलोगे क्यों सर, क्योंकि बच्चे याद रखिए ना, ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए आपको चाहिए 3 मेजरमेंट, और ट्रायंगल के ही बाद बनता है बच्चे क्वाड्रिलेटरल, तो आपको चाहिए 3 के बाद चाहिए 4 और 5, टोटल 5 मेजरमेंट चाहिए जिससे कि आप क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर सकते हो। तो ठीक है ना, तो हमको देखिए यहाँ पर 1 2 3 ये 4 और 5 गिवन है, तो हम लोग बना लेंगे क्वाड्रिलेटरल। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को AB को बेस लेकर के बनाना है एक ट्रायंगल जिसका एरिया जो होगा ना इक्वल होगा जो क्वाड्रिलेटरल बना है ना उसके एरिया के इक्वल होगा, ऐसा करके। और सेकंड में आप लोग को जब पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैं आप लोग कॉपी में लिख लूँ फिर समझाऊं। तो देखिए बच्चे, एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ नोट डाउन है। तो आप बोलोगे ना कि हम लोग को क्या ड्रॉ करना है, सबसे पहले हम लोग को ड्रॉ करना है क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, CD और एंगल B और C दिया हुआ है। तो पहले आप यहाँ क्या बनाएंगे, पहले AB बनाओगे या BC बनाओगे या CD बनाओगे। तो आप बोलोगे ना कि सर सबसे पहले हम लोग देखते हैं ना कि जो एंगल गिवन रहता है ना हम लोग उसकी हेल्प से बनाते हैं। तो यहाँ पर एंगल गिवन है, एंगल B एंड एंगल C गिवन है, तो इसलिए हम लोग BC लेंगे। क्या लेंगे, BC लेंगे 6 सेंटीमीटर, ना कि हम लोग क्या लेंगे, पहले AB लेंगे। सर अगर AB ले लिए तो बच्चे तो भी बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन हल्का सा, एकदम हल्का सा क्या होगा बच्चे, वो डिफिकल्ट होगा, एकदम हल्का सा। बनने के लिए वो भी बन जाएगा, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए क्या कहते हैं, जो एंगल गिवन रहता है ना हम लोग उसको लेते हैं। तो यहाँ पर B और C गिवन है एंगल, इसलिए हम लोग लेंगे BC = 6 सेंटीमीटर। तो BC लेते हैं 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ले लेते हैं BC 6 सेंटीमीटर। तो देखिए ना, एक पॉइंट में क्या कर लिया, एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया, 0 पे ले लिया एक पॉइंट, और एक पॉइंट ले लिया मैं 6 पे ले लिया एक पॉइंट, दोनों को कर दूंगा मैं ज्वाइन।
तो ये हमारा बन के रेडी हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये बी और ये सी, ये 6 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने इसका यूज़ कर लिया है। अब हमको क्या करना है, बी पे बनाना है 90 और सी पे बनाना है 90। तो 90 तो आप लोग इसकी भी हेल्प से बना सकते हो, लेकिन आप लोग को अगर आता है ना तो आप लोग क्या करिए, कंपास का यूज़ करिए और कंपास की हेल्प से बनाइए। तो कैसे बनाते हैं 90, तो अपने मन से कोई सा भी आर्क ले लो। सपोज करो कि सी पे बनाना है, तो सी पे रखोगे, सी पे रखोगे तो एक बनाओगे सेमी सर्कल। क्या बनाओगे, एक बनाओगे सेमी सर्कल। सेमी सर्कल बनाने के बाद क्या करना है, जहाँ पर एक कट हुआ है यहाँ पर रखोगे, एक आर्क कट करोगे तो ये बन जाएगा 60 डिग्री। 60 के बाद आप यहाँ पर रखोगे जहाँ पे कट हुआ है, ऐसे कट करोगे तो ये बन जाएगा 120। 120 और 60 की हेल्प से क्या बनता है बच्चे, ये बनता है हमारा 90। तो ये हमारा 90 बन के रेडी हो जाएगा। इसको ज्वाइन कर लेंगे, जैसा यहाँ पर बनाया है सेम सेम ऐसा यहाँ पर बनाते हैं हम लोग। तो ये हमारा बच्चे क्या हो गया, ये हमारा एंगल बी और एंगल सी पे 90 डिग्री बन करके रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, तो हम लोगों ने इसको भी यूज़ कर लिया। हम लोग सी डी यूज़ करते हैं, 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर अगर ए होगा तो यहाँ पर बी सी डी, ऐसा नहीं ना, ऐसा नहीं होगा कि ए बी सी डी, ऐसा नहीं होता है, एकदम सीक्वेंस में होता है ए बी सी डी। तो सी डी है, सी डी कितना बच्चे, सी डी है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर स्केल लो, स्केल पर लो अच्छे 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर 7 पे ले लिए पॉइंट और इसको एक्सटेंड कर दिए ये यहाँ तक 7 सेंटीमीटर। इसको यहाँ पर रखने के बाद ऐसे कट करोगे तो ये बन जाएगा आपका सी डी। तो इस पॉइंट को बोल लो कि ये पॉइंट क्या है आपका, डी पॉइंट है। क्या है पॉइंट, ये पॉइंट है आपका डी, ठीक है। और फिर इसको बोल लो कि ये पॉइंट, अब हम लोग बनाते हैं सी डी हो गया है। अब हम लोग बनाते हैं ए बी 5 सेंटीमीटर। तो ए बी 5 सेंटीमीटर कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर रखेंगे 5 पे रखेंगे। 5 पे रखने के बाद बोलोगे कि यहाँ पर रख दिए 0 पे। 0 पे रखने के बाद आप बोलोगे कि यहाँ पर है बी, तो यहाँ पर हो गया ए बी कितना हो गया बच्चे, ए बी हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये ए बी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ए और डी को ज्वाइन कर देते हैं, जिससे हमारा क्वाड्रिलेटरल बन करके रेडी हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको कर दिया ज्वाइन, तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन करके रेडी हो गया है। तो यहाँ पर ए बी कितना था, ए बी था 5 सेंटीमीटर, उसको नोट डाउन कर दो। सी डी था आपका 7 सेंटीमीटर, उसको नोट डाउन कर दो। एंगल बी 90 है, तो यहाँ पर एक बॉक्स बना दो, स्क्वायर बॉक्स। सी बी 90 है तो यहाँ पर बना दो स्क्वायर बॉक्स। और एंगल बी, सॉरी बी सी कितना है 6 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दो 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक बच्चे हमारा बन करके रेडी हो गया है। तो हम लोग इसको समझ गए हैं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग को ना क्या करना है, ए बी को बेस लेकर के हमको बनाना है एक ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बनाते कैसे हैं, तो देखिए बच्चे ए बी को बेस लेना है, तो ए बी को देखना है, ए बी को देखना है। क्या करना है बच्चे, आप क्या करिए, ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करिए, आप ए को या तो सी से ज्वाइन करिए या तो बी को आप डी से ज्वाइन करिए। जब आप क्या करोगे, ए को जब आप सी से ज्वाइन करोगे, तो ए को सी से ज्वाइन करोगे ना, तो ऐसे करके ज्वाइन करोगे तो ना इसी जो लाइन ड्रॉ होगा उसी के पैरेलल क्या करना है, यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करना है, तो ये बनेगा इस साइड। लेकिन जब आप क्या करोगे, बी को आप ज्वाइन करोगे इससे, जब आप क्या करोगे बी को ज्वाइन करोगे डी से ना, तो आपको ए पे बनाना पड़ेगा पैरेलल लाइन, जो कि बनेगा ऊपर में। यहाँ पर तो हमारे पास स्पेस तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, हम लोग ना ए को सी से ज्वाइन करेंगे। ए को किससे ज्वाइन करेंगे, सी से ज्वाइन करेंगे। समझ में आ रहा है क्यों ज्वाइन करेंगे ए को सी से, हाँ बच्चे इसीलिए ना ए को सी से ज्वाइन करेंगे, ताकि ना ये ना इस साइड बने, ना कि ऊपर साइड बने। जहाँ मन करे वहाँ ज्वाइन करो। अगर आपके पास स्पेस है तो सर हम लोग ऊपर ही बना सकते हैं, कि हाँ बच्चे बना सकते हैं ऊपर में। कब बनेगा ऊपर में, जब इसको आप क्या करोगे और नीचे बनाओगे, इसको और नीचे बनाओगे ना, तब क्या होगा बच्चे, ये ऊपर में बन जाएगा। अदरवाइज आप क्या करिए, ए को सी से आप ज्वाइन करिए पहले। इसको बनाने के लिए बता रहा हूँ ना, कि ट्रायंगल बनाने के लिए बच्चे याद रखिए ना, आजकल के जो टीचर है ना, वो आपको ना एक्सरसाइज 13.1 पढ़ाएंगे बस। 13.2 नहीं पढ़ाएंगे, 3 नहीं पढ़ाएंगे, 4 नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि टीचर को खुद समझ में ही नहीं आता है कि कैसे बताऊं बच्चे लोग को, क्योंकि वो पहले खुद समझेंगे तब बताएंगे बच्चे लोग को, तो बच्चे लोग उनका दिमाग खा जाएंगे कि सर समझ में नहीं आया, इसलिए टीचर इसको पढ़ाते नहीं। टीचर पढ़ाते हैं 13.1 से क्वेश्चन आता है। अगर आपको टीचर पढ़ा रहे हैं 13.2, 13.3 और 4 पढ़ा रहे हैं, तब आप उसको पढ़िएगा अच्छे से। अदरवाइज आप लोग के नॉलेज के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज तो लेना ही चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ए को सी से ज्वाइन करते हैं। तो ए को सी से ज्वाइन कर दो। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, ए को सी से ज्वाइन कर दिया। अब हमको क्या करना है, ऐसे करके पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। बिल्कुल नहीं ऐसे नहीं ड्रॉ करते। कैसे ड्रॉ करते हैं पैरेलल लाइन, देखिए सीखिएगा ना, डी पे ड्रॉ करना है। तो अपने मन से ना डी पे ड्रॉ करना है ना, तो अपने मन से कोई सा भी आर्क ले लो, कोई सा भी आर्क ले लो। सपोज करो मैंने ये आर्क ले लिया है, ए पे रखा, मैंने ए पे रखा और इन दो को क्या कर दिया, मिला दिया। इन दो को मैंने सब मिला दिया। सेम डी पे भी रखो ऐसे ही, और इसको ऐसे करके मिला दो। आई थिंक समझ में आया होगा कैसे मिलाया मैंने, ठीक है ना। अब जितना ये आर्क है, एक बार यहाँ पर रखोगे और एक बार ऐसे करके इसको कम करो। ये देखिए थोड़ा सा कम हो गया ये, इसको और एक्सटेंड करो। ये रहा ये, हाँ बिल्कुल ये है। देखिए ये इतना आर्क ले लिए। इतना आर्क लेने के बाद क्या करना है, यहाँ पर रखना है ना, कि इधर कहीं रखना है। यहाँ पर रख करके, यहाँ पर रखा हम लोगों ने, यहाँ पर अच्छे से रखिएगा, यहाँ पर रखा और इसको कर दिया ऐसे करके ज्वाइन। अब क्या करना है, इसको इस लाइन को डी से इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करिए। कहाँ तक, यहाँ तक ड्रॉ करिएगा ना, ऐसे करके ड्रॉ करिएगा। देखिए ड्रॉ करते हैं, समझ में आ जाएगा।
तो ये मैंने क्या कर लिया, ये पॉइंट था, इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट से क्या कर लिया, मिला लिया। देखिए इसको मिलाते हैं कहाँ तक, बस यहाँ तक, यहाँ तक मिला लिया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको और फर्दर एक्सटेंड कर दूँगा, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक। इसका नाम दे दो कि ये क्या है बच्चे, रे बी एक्स है, और ये जहाँ पर कट हुआ है ये है पॉइंट ई। तो बच्चे देखिए ना, इस लाइन के पैरेलल मैंने क्या कर दिया, ये लाइन ड्रॉ कर दिया। ये ऐसे ड्रॉ करते हैं पैरेलल लाइन। अब क्या करना है मुझे, ए को ई से ज्वाइन करना है। तो बिल्कुल ए से ही, इतना बड़ा है हो जाएगा ज्वाइन, लेकिन ठीक है ना, ये यहाँ से मैंने ए को ई से ज्वाइन कर देता हूँ मैं, ए को ई से ज्वाइन, और ए को जैसे मैंने ई से ज्वाइन किया ना, तो देखो ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। ए बी बेस था उसका, और ए बी ई एक ट्रायंगल बन गया, जिसका एरिया क्या है बच्चे, इक्वल है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के। मतलब कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के क्या है बच्चे, इक्वल है। ये है बच्चे बोलने का मतलब। आई थिंक आप लोग को समझा पाया हूं मैं कि क्या बोलना चाह रहा था, यही है बच्चे बोलना। अब हम लोग लिखते हैं इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो बच्चे बहुत आसान है ना, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखते हैं, देखिए बच्चे, तो आप लोग को मैं लिख करके बता दूं, समझा दूं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ लिखता हूं मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बनाया एक क्वाड्रिलेटरल। तो हम लोगों ने सबसे पहले ड्रॉ किया बीसी। तो बोलोगे कि ड्रॉ BC लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सेकंड आपने क्या किया, तो सेकंड आप बोलोगे ना कि सर हम लोगों ने ना बी और सी पे ना क्या किया, 90 डिग्री ड्रॉ किया। तो बोलोगे कि ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट बी एंड कट ए बी लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। थर्ड पॉइंट चलिए ना यहीं पर लिख रहा हूँ थर्ड पॉइंट। ये सेकंड बोलोगे, थर्ड पॉइंट फिर से ही बोलोगे कि ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट सी पे बनाया आपने ना 90 डिग्री, और आपने क्या कर दिया, सी डी कट कर दिया 7 सेंटीमीटर, एंड कट सी डी लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट आपने क्या किया, जैसे आपने कट किया ना, तो आपको क्या मिल गया, ए और डी मिल गया। आपने ए और डी को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। तो बोलोगे कि हम लोगों ने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया ए डी लाइन सेगमेंट को, और इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ऑब्टेन्ड। ए बी सी डी क्या हो गया बच्चे, ऑब्टेन्ड हो गया हम लोगों को। ठीक है ना, यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब फिफ्थ पॉइंट देखिएगा ना, फिफ्थ पॉइंट समझिएगा, थोड़ा सा ना समझ में आना चाहिए ना बच्चे। इसके बाद यहाँ लिखा हूँ, इसके बाद यहाँ लिखा हूँ, ऐसा करके फिफ्थ पॉइंट देखिए क्या किया हम लोगों ने क्या किया, ए को सी से ज्वाइन किया, सॉरी ए को सी से ज्वाइन किया, हाँ ए को सी से ज्वाइन किया। तो बोलोगे कि हम लोगों ने ज्वाइन किया ए से सी। देखिए ना, यहाँ से मैं बोल दूँ ना कि यहाँ से ये ट्रायंगल बनने का कॉन्सेप्ट है। क्या है ये ट्रायंगल बनाने का कॉन्सेप्ट है। यहाँ से तो क्वाड्रिलेटरल का मैं बता दिया। तो हम लोगों ने ज्वाइन किया ए एंड सी, ज्वाइन किया ए एंड सी को। 6 पॉइंट क्या किया हम लोगों ने, 6 पॉइंट हम लोगों ने ड्रॉ किया डी ई पैरेलल ए सी। हम लोगों ने क्या किया, ड्रॉ डी ई पैरेलल ए सी। ये बच्चे पैरेलल का साइन है, क्या है ये, पैरेलल का साइन है। ड्रॉ डी ई पैरेलल ए सी विच इंटरसेक्ट रे बी एक्स एट ई। जिसने क्या किया, जो इंटरसेक्ट करता है रे बी एक्स को कहाँ पर, ई पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है ना। और फिर हम लोगों ने 7 पॉइंट क्या किया, 7 पॉइंट हम लोग जैसे इंटरसेक्ट किया, हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया ए टू ई, ज्वाइन किया ए एंड ई। ज्वाइन करने के बाद हम बोलेंगे ना कि ना ये जो क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है ना, वो इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है। तो आप बोलोगे कि 10 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल टू द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इसे क्या है बच्चे, इक्वल है, और यही क्या है आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को मैं समझा पाया हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, और उसको समझते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ नोट डाउन है। तो यहाँ पर भी क्या करना है, हम लोग को ड्रॉ करना है एक ट्राइंगल ही, जिसका एरिया क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए एरिया ऑफ रोम्बस के इक्वल होना चाहिए। तो पहले हम लोग बनाते हैं रोम्बस। तो रोम्बस में देखिए बोला जा रहा है ना कि ना रोम्बस का साइड क्या है बच्चे, 6 सेंटीमीटर है। तो आप लोग को मैं बताया था पिछले वीडियोज़ में ना कि ना रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है ना जिसके ऑल साइड्स क्या होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं रोम्बस 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, रोम्बस 6 सेंटीमीटर। तो मैं क्या कहता हूँ आप लोग को, बनाता हूँ यहाँ पर 6 सेंटीमीटर ना। तो यहाँ पर ले लेते हैं ए बी, यहाँ करते हैं ऐसे करके 6 सेंटीमीटर। तो एक कर लिया मैं 0 पे पॉइंट, और एक कर लिया मैं 6 पे पॉइंट, और दोनों को कर दिया मैं ज्वाइन। तो ये हमारा बन गया बच्चे रोम्बस ए बी। अपनी मन से नाम दे दो, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बोला जा रहा है कि एक एंगल क्या है बच्चे, 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री है, तो हम लोग बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। अपने मन से कोई सा भी आर्क ले लो। आर्क लेने के बाद क्या करना है, यहाँ ए पे रख लो। ए पे रखने के बाद एक बनाओ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल बनाने के बाद क्या करना है, एक बार रखना है इसको जहाँ पे लाइन कट किया है, ये रखोगे तो ये बन गया 60 डिग्री। ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को इससे अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो ये आपका 60 डिग्री बन करके रेडी हो गया।
ठीक है, ये बन के रेडी हो गया। तो यहाँ पर हो गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है ना। आगे 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 तो अब बोला जा रहा है ना, मैं आप लोग को बताया ना कि ना रोम्बस के ऑल साइड क्या होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी क्या होगा बच्चे, 6 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर भी 6 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का आप क्या कर लो, आर्क ले लो या रेडियस ले लो, रेडियस ही बोलेंगे, रेडियस ले लो यहाँ 6 सेंटीमीटर का, ऐसे करके रेडियस ले लो, ये 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर रेडियस है ये। यहाँ पर रख करके एक बार कट कर दोगे तो ये आपको पॉइंट मिल जाएगा बच्चे, ये ए बी सी, तो इधर डी होगा, तो ये आपको पॉइंट मिल गया, डी मिल गया, क्या मिल गया, ये पॉइंट आपको डी मिल गया। आगे यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर भी रखोगे, एक कट करोगे तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और एक बार यहाँ पर रख कर कट करोगे तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। समझ में आया जो समझाया? तो बच्चे देखिए ना, इसके ऑल साइड्स क्या होते हैं बच्चे, इक्वल इक्वल होते हैं ना, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। तो ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, और इसको ज्वाइन कर दूंगा तो ये भी हो जाएगा बच्चे 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यकीन नहीं होगा तो आप लोग मेजर भी कर सकते हैं, तो ये 6 सेंटीमीटर ही होगा। देखिए करके दिखा दो आप लोग को, ये देखिए यहाँ जीरो पे रखोगे, ये देखिए ये 6 सेंटीमीटर है या नहीं है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पर ए बी और ये सी और ये डी हो गया। तो ये तो बच्चे हो गया हमारा क्या, रोम्बस बन के रेडी हो गया। अब हमको बनाना है एक ट्राइंगल जिसका एरिया इक्वल होगा इस रोम्बस के। तो मैं आप लोग को बताया क्या करिए आप, या तो आप ए को सी से ज्वाइन करिए, जब आप क्या करोगे, ए को जब आप सी से ज्वाइन करोगे तो जैसे आप क्या करोगे, ए को आप ऐसे करके सी से ज्वाइन करोगे तो आपको आप क्या करोगे, डी के पैरेलल, डी से क्या करोगे, एक पैरेलल ड्रॉ करोगे जो कि ऊपर की ओर बनेगा। तो ऊपर की ओर आपको नहीं बनाना है, आपको बनाना नीचे की ओर। तो नीचे की ओर बनाना तो आपको क्या, आपको करना क्या पड़ेगा, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा बी को डी से। तो आप क्या करिएगा, बी को डी से ज्वाइन करिएगा, ये आपने कर दिया ऐसे करके ज्वाइन, और ज्वाइन करने के बाद क्या करना है, डी से ज्वाइन किया ना तो ना सी के पैरेलल आपको एक लाइन बनाना है। तो ऐसे करके लाइन नहीं बनाना है बच्चे, बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, पढ़े हो गए ना आप लोग क्लास 6 या 7 में, अपने मन से कोई सा भी आर्क ले लो, आर्क लेने के बाद करना क्या है, डी पे रखेंगे एक बार, डी पे रखने के बाद यहाँ पर ऐसे करके ये कर दिए, ये मिला दिए, ऐसे कर दिए। फिर वही चीज़ को सी पे रखोगे, बिना इसको मूव किए, बिना इसको मूव किए सी पे रखोगे, और यहाँ से होते हुए ये ऐसे कर दोगे, मिला दोगे। ठीक है, मिलाने के बाद क्या करना है, जितना ये एंगल है, जितना ये एंगल है या जितना ये आर्क है ना, उसको मेजर करोगे। तो बोलोगे सर थोड़ा छोटा करिए, थोड़ा सा छोटा, ये लो, ये उतना ही है, ये हल्का सा छोटा कर लो। ये देखिए, ये अगर पता नहीं चलता ना कि कैसे इक्वल है तो इसको एक बार कट करके देखा करो, तो ये बिल्कुल एक का कट हो रहा है, इसी पॉइंट पे जहाँ पर इंटरसेक्ट किया है। तो यहाँ पर रख करके, यहाँ पर रखो, इसको ऐसे करके यहाँ पर रखो, और यहाँ पर रखने के बाद इससे ऐसे करके कट लगा दो। तो बस ये आपका क्या हो गया बच्चे, इन दो पॉइंट को ज्वाइन कर लो, तो ये आपका पैरेलल लाइन इससे बन करके रेडी हो जाएगा। और यहाँ तक बनेगा ना, बीच से पहले इसको ना एक्सटेंड करो, थोड़ा सा पहले इसको एक्सटेंड कर लो, तो दिक्कत नहीं रहेगा कहाँ तक इसको फर्दर एक्सटेंड करना है। ठीक है ना, ऐसे करके इसको पहले एक्सटेंड कर लो, तो ये एक्सटेंड कर लोगे तो ये हमारा हो गया, इसका भी बी एक्स ही नाम दे दो, ये ए एक्स रे हो जाएगा। तो अब इसको ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन करोगे तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको मिला करके ये, तो ये आपका बन गया। इसका नाम दे दो, ई नाम दे दो, और जैसे ही ई नाम दिए थे तो डी से क्या कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, डी से इसको ज्वाइन कर दो, जहाँ से पैरेलल लाइन, सॉरी जहाँ से आप डायगोनल को मिलाते हो ना उसी से ज्वाइन करते हैं। जैसे कि आपने इस क्वेश्चन में आपने क्या किया था, ए सी से ऐसे करके ए सी को पहले मिलाया था, तो ए ई से ज्वाइन किया था। तो जिससे मिलाओगे उसी से, तो हम लोग मिलाए हैं किससे, डी से, इसको मिलाए थे बी को, तो हम लोग क्या क्या करेंगे, डी से ज्वाइन करेंगे ई को। तो हम लोग क्या करते हैं, डी से ज्वाइन करते हैं ई को, ये ऐसे कर दिया ज्वाइन। तो ये हमारा जो ट्रायंगल बन के रेडी हो गया ना, ए डी ई, इस ट्रायंगल का एरिया होगा ना बच्चे, वो इक्वल होगा इस रोम्बस के ए बी सी डी के इक्वल होगा। तो जो जो गिवन है उसको लिख दो। तो ए बी था 6 सेंटीमीटर और ये था 60 डिग्री, आपने यहाँ भी लिया 6 सेंटीमीटर, यहाँ भी लिया 6 सेंटीमीटर, यहाँ भी लिया 6 सेंटीमीटर, और बस आपने तो कुछ किया नहीं ज़्यादा कुछ, और इसके बाद पैरेलल ड्रॉ किया। तो इतना बन गया हमारा रोम्बस बन के, सॉरी रोम्बस बन गया, और उसके साथ ही साथ हमारा बन गया एक ट्रायंगल जिसका एरिया इस रोम्बस के एरिया के इक्वल है। अब मैं लिखता हूँ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम टू सेम जैसे इसमें लिखा था, पहले लिख लो फिर आपको समझाता हूँ।
तो बच्चे इस तरीके से क्या हो गया, इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का लिख दिया है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसको थोड़ा समझा दूं मैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ड्रॉ किया ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यहाँ ड्रॉ किया था। फिर हम लोगों ने ए पे बनाया 60 डिग्री एंगल और ए डी लिया 6 सेंटीमीटर का, जो कि यहाँ पर लिख दिया हूँ। फिर हम लोगों ने क्या किया, 2 आर्क ड्रॉ किया है बी से और डी से। बी से लिया 6 सेंटीमीटर, डी से लिया 6 सेंटीमीटर। तो जो कट करता है सी पर, तो सी को हम लोगों ने कट कर लिया। और फिर हम लोगों ने क्या किया, सी डी को और बी सी को ज्वाइन कर लिया और इस तरीके से हमारा रिक्वायर्ड रोम्बस बन करके रेडी हो गया। फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर दे दिया हूँ मैं अलग मार्क दे दिया हूँ। इसका मतलब ये है कि अब मैं बनाऊंगा ट्रायंगल बनाऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग को मार्क नहीं देना, आप लोग को बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या किया। फिर बी को डी से ज्वाइन किया, फिर ड्रॉ किया पैरेलल लाइन सी ई टू डी बी, पहले ड्रॉ किया जो कि इंटरसेक्ट करता है ए एक्स रे को, कहाँ पर, ई पर इंटरसेक्ट करता है। फिर आपने वो क्या किया, ज्वाइन किया डी को ई से और फिर इस तरीके से जो आपका ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया क्या होगा बच्चे, इस रोम्बस के एरिया के इक्वल होगा, यही आप लिखा गया है। तो बच्चे इस तरीके से क्या हो गया, इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया बच्चे, ओवर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे और समझेंगे। और बच्चे इसी वीडियो के एंड में ना क्या होगा, आप लोग को एक्सरसाइज का नोट्स प्रोवाइड होगा, जिसको आप लोग सेव करके रख सकते हैं फर्दर स्टडीज के लिए। बच्चों आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।